हाय। क्या सिर्फ मैं हूँ जो रात के 2 बजे अपने दिमाग में अपनी पूरी लाइफ की रिव्यू मीटिंग शुरू कर देती हूँ? मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने वैसे क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों कर दिया, उसने मेरे साथ वैसे क्यों कर दिया। चाहे वो सुबह का भेजा हुआ कोई रिप्लाई है, या कोई 2 साल पुरानी बात, या 10 साल आगे की फ्यूचर स्कोप्स, कुछ भी सोचना शुरू कर दूंगी, सब एक साथ दिमाग में आ जाएगा। मेरे को ना, जब मैं छोटी थी, मुझे ऐसे लगता था कि ओवर थिंकिंग का मतलब, ऑब्वियसली लिटरल मीनिंग यही है कि बहुत ज़्यादा सोचना, और ये तो बहुत अच्छी चीज़ होएगी। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और जैसे जैसे मैंने खुद ये सब कुछ करना शुरू कर दिया, मुझे ना ऐसा फील होने लग गया कि ओवर थिंकिंग का मतलब ये है कि हम ना कुछ फील कर रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा। मतलब वो फीलिंग्स के साथ बहुत सारी और चीज़ें हम जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा, कंक्लूजन कोई नहीं निकल रहा। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे को एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं बताऊं कि ओवर थिंक करते करते अभी तक मैंने क्या एनालाइज किया अपनी लाइफ में। मैं सीखेगा तो सीख चुकी हूँ कुछ ओवर थिंक कर करके, ये तो मैं नहीं बोल सकती, बिकॉज सीखना तो इन द सेंस हो जाएगा ना मैं ओवर थिंक नहीं करती, मैं बहुत पीसफुल हो गई हूँ ना। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर हाँ, कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की हैं, तो मेरे को आपसे शेयर करनी है। शेयर करके अगर आपको लगेगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है, आप भी ऐसा सोचते हो, मतलब वो चीज़ें करेक्ट हैं, तो मुझे बताना। पहली चीज़ जो मुझे लगता है, जैसे लोग बोलते हैं ना कि ओवर थिंक या जो ज़्यादा सोचते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग होते हैं। बिल्कुल भी नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है ओवर थिंक हम जैसे लोग तब करते हैं जब हमें चाहिए होता है हमारी हर चीज़ हमारे कंट्रोल में रहे, सब कुछ कंट्रोल में हो। और जब वो चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती तो दिमाग बार बार रिवाइंड कराते रहता है कि हाँ, वो चीज़ तेरे बस में नहीं थी, वो तेरे हिसाब से नहीं हुई, वो तेरे फेवर में नहीं हुई। तो हम बस वही सोचते रहते हैं। सेकेंडली, मेरे को ऐसा फील होता है कि ओवर थिंकिंग ना डर के इमोशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में जितनी बार भी ओवर थिंक किया है ना, मैं उस टाइम पे डर की वजह से ही ज़्यादा सोचा है। अकेले रहने का डर, रिजेक्ट हो जाने का डर, या कुछ गलत कर देने का डर कि जो मैंने उसको आज रिप्लाई किया वो ज़्यादा कोल्ड तो नहीं था, मुझे इतनी जल्दी रिप्लाई तो नहीं कर देना चाहिए था। मैं उसके बर्थडे पार्टी पे जब गई थी, मैं तो हाथ मिला के मिली, शायद मुझे गले लग के मिलना चाहिए था। पता नहीं कितनी चीज़ें जो शायद अगेन जब हम बड़े हो जाएंगे हमें हंसी आने वाली है, क्योंकि उन चीज़ों पे हम डिप्रेस्ड साउंड करते होते थे। अभी तो मैं बोल रही हूँ, बोलना तो बहुत ईजी है, पर हाँ, मुझे भी ये चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमें लगता है ना हम जितना सोचेंगे उतनी चीज़ें अच्छी होंगी। नहीं, मेरे को ऐसा फील होता है कि हम जितने एक्शंस करेंगे ना उतने हमें क्लैरिटी मिलेगी। लाइकवाइज ये यूट्यूब चैनल बनाने के लिए मुझे लगता है मैंने 1.5 से 2 साल अपने वेस्ट कर दिए सिर्फ ओवर थिंक करने में, जिसको मैं अपनी सोच या प्लानिंग बोलती थी। वो कोई सोच या प्लानिंग नहीं है, वो ओवर थिंकिंग थी, घटिया ओवर थिंकिंग थी। मैंने उस 1.5 साल में कुछ भी नहीं कमाया, कोई एक्सपीरियंस कुछ नहीं था। जैसे मैंने करना शुरू किया, मतलब कितना ही अभी कर लिया, मुझे चलो 1% तो कुछ पता चला कि हाँ, ये होता क्या है। पहले तो मैं ओवर थिंक करते करते तो पता नहीं मैंने कितनी नेगेटिव चीज़ें भी सोच ली थी। पॉजिटिव तो चलो थोड़ी बहुत सोच ही ली थी, पर उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ। तो इन क्रक्स मुझे लगता है थिंकिंग कोई क्लैरिटी नहीं देता, एक्शन ज़्यादा क्लैरिटी देते हैं। चौथा, मुझे ऐसा लगता है कि ओवर थिंक ना, मतलब हमें हमें ऐसा फील होता है कि सब कुछ हमारे बारे में है, हम बहुत स्पेशल हैं, हम बहुत खास हैं। मतलब उसका अगर मूड खराब है, मेरी वजह से खराब है, मैं बहुत स्पेशल हूँ। वो किससे लड़ रहा है, मेरी वजह से लड़ रहा है, मैं बहुत स्पेशल हूँ। वो हंस रहा है दूर से, मेरे पे हंस रहा है क्योंकि मैं बहुत स्पेशल हूँ। वो मेरी ओर देख के कोई बात कर रहा है, मेरे बारे में गॉसिप कर रहा होगा, मैं बहुत स्पेशल हूँ। नहीं, हम इतने स्पेशल नहीं हैं, सबके लिए हम स्पेशल नहीं हैं, सब हमारे बारे में नहीं होता, सब हमारी वजह से नहीं होता। तो इस चीज़ पे तो मुझे लगता है हमें ओवर थिंक करना छोड़ देना चाहिए। लास्ट, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना अपने दिमाग पे इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि मैंने ना कहीं रील देखी है इंस्टा पे कि जो वुमेन होती हैं ना, मतलब हम लड़कियां, हमें ज़्यादातर बीमारियां ही ना स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग से होती हैं। जो कोई डॉक्टर तो ऑब्वियसली नहीं बताएगा, पर साइंस बोल चुकी है, मुझे नहीं पता सच है कि नहीं। पर मुझे, मैं इस पर भी ओवर थिंक कर सकती हूँ 2-3 घंटा, पर मैंने ओवर थिंक करने के लिए नहीं आपको बताया। पर जेन्युइनली यार, आजकल हर बीमारी स्ट्रेस से हो रही है, और स्ट्रेस मतलब ओवर थिंकिंग। तो थोड़ा अवॉइड कर देते हैं। और बाकी ना, मेरे को ऐसा फील होता है कि हम अपने ब्रेन के ना जज बन चुके हैं। हम अपनी ब्रेन की हर एक बात को
जज करने लग गए हैं, क्रिटिसाइज करने लग गए हैं, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुझे वैसा करना चाहिए था। नहीं यार, कभी कभी मुझे लगता है हमें अपने दिमाग को ना ये भी कह देना चाहिए, कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया, भाड़ में जाए, वो टाइम तो निकल भी गया। उस बंदे जिसके सामने हमने किया उसे बाद में फर्क भी ना पड़ रहा हो, हम पूरी अपनी जोन में कि शिट ये हो क्या गया। नहीं, हमें अपने दिमाग के दोस्त बन जाना चाहिए, मेरे को ऐसा फील होता है, जो शायद मैं भी खुद नहीं हूँ, पर हम मोटिवेट करेंगे ना एक दूसरे को, हम हो जाएंगे। हमें फ्रेंडली रहना चाहिए अपने दिमाग के साथ, हमें टीचर नहीं बनना है खुद का, हमें खुद को एक्सेप्ट भी करना है। अगर हम खुद को एक्सेप्ट करेंगे तभी सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करेगी। बहुत बेसिक कोट है, पता नहीं कब पल्ले पड़ेगा वैसे तो। बाकी मैं बता ही चुकी हूँ। ये वीडियो मैं कोई ऐसे मोटिवेटर बन के या कोई एक्सपर्ट बन के नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत ओवर थिंक करती हूँ। मैं तो पॉजिटिव चीज़ों पे भी ओवर थिंक करने लग जाऊंगी इस वे में कि हो हमारे घर पे कोई हवन है या हमारे घर पे कोई पार्टी है, इतने सारे लोग आएंगे, अगर उन्होंने नज़र लगा दी तो, नज़र लगाने के बाद किसी की सेहत खराब हो गई तो। मैं तो पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी ले आऊंगी, शायद आप लोग भी लाते होगे, पर अगेन हमारी उम्र है, हमारा हक है ओवर थिंक करने का। पर थोड़ा सा अब थोड़े थोड़े तो हम बड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा हम अगर कंट्रोल कर पाए तो कर लेते हैं ना, है ना। थैंक यू।